स्वागत है दोस्तों आपका ईगल फिटनेस स्टूडियो में। जैसे कि आज हम लोग का है लेग का एक्सरसाइज, और लेग के एक्सरसाइज में बहुत ही ध्यान से एक्सरसाइज किया जाता है और किस तरीके से करना है, क्या करना है, कितने एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग को वार्म अप करना है। तो वार्म अप जो होता है आप जैसे करते हैं वैसे कर लीजिएगा, 1 2 3 ऐड कर लीजिएगा। जैसे फ्री हैंड स्क्वाट्स होता है क्या है, तो फ्री हैंड स्क्वाट्स एक ऐड कर लीजिएगा आप लोग, जो अभी भाई आपको करके दिखाएंगे। आराम से बैठना है और उठना है, इसमें कोई वेट नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, ये फ्री हैंड हो गया। उसके बाद अगर आपको मन करे तो थोड़ा सा आप स्ट्रेच कर सकते हैं पैर को एक्सरसाइज करने से पहले 5 से 10 मिनट बस। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला एक्सरसाइज। तो पहला एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेग एक्सटेंशन से। लेग एक्सटेंशन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लेग एक्सटेंशन कर लीजिएगा तो आपका जो पैर है अच्छे से मोबिलाइज हो जाएगा। और आपको स्क्वाट्स करने में, बहुत ऐसे एथलीट्स हैं या बहुत ऐसे जिम वर्कर्स हैं जो जिम करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं स्क्वाट से स्टार्ट करना चाहिए या फिर कोई और एक्सरसाइज से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा कि आप लेग एक्सटेंशन से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि लेग एक्सटेंशन आपके घुटने को अच्छे से मोबिलाइज कर देगा, आपके हिप का पोजीशन जो है वो अच्छे से स्टेबल कर देगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको लेग एक्सटेंशन करना कैसे है। पहले आप अच्छे से बैठिएगा, अपने ग्लूट्स को अच्छे से टाइट कीजिएगा। ग्लूट्स बोलते हैं या फिर हिप बोलते हैं, उसको अच्छे से टाइट कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ग्लूट्स को टाइट रहना। बहुत ऐसे एक्सरसाइज करने वाले हैं या फिर बहुत ऐसे जिम फ्रीक्स है जो पीछे जाके करते हैं या फिर आगे आके करते हैं, पोजीशंस अलग अलग हो जाता है बॉडी का। लेकिन आपने ऐसा करना नहीं है, क्योंकि आप नए हैं। तो नए लड़कों को क्या करना है कि आराम से अच्छे से स्टेबल होके बैठना। और ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये ग्रिपर होता है, तो इसको ग्रिप यहाँ पे पकड़ना चाहिए। तो आप यहाँ पे पकड़िएगा, आगे पीछे नहीं पकड़ना है, आपको अच्छे से पकड़िएगा यहाँ पे ग्रिप। अब देखिए अब परफॉर्म कैसे करना है, या परफॉर्म किए। अब क्या है, जब आप नीचे जाइए, जब ऊपर आइएगा, इसमें क्या होता है कि जब एंटी ग्रेविटी आइएगा ना आप, तो धीरे धीरे इसमें एंटी ग्रेविटी, जैसे एज यूजुअल जो हम लोग बोलते हैं एंटी ग्रेविटी, थोड़ा सा जैसे हम लोग अगर चेस्ट प्रेस करते हैं तो उसमें कहा जाता है एंटी ग्रेविटी थोड़ा सा तेज में जाना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा धीरे धीरे। लेकिन इसमें नहीं, इसमें एंटी ग्रेविटी थोड़ा धीरे होगा, क्योंकि जब एंटी ग्रेविटी कीजिएगा तब आपके क्वाड्स पे अच्छे से लगेगा और अच्छा सा क्वाड्स पता चलेगा। तो 15 से 20 सेट आपको करना है। उसके 15 से 20 रेपिटेशन करना है आपको। कम से कम 3 से 4 रेपिटेशन सेट्स होंगे, ये ध्यान रखिएगा। 4 सेट आप लोग को करना ही करना है और 15 से 20 रेपिटेशंस होगा आपका। करना कैसे है आपको मैंने बता दिया है, एंटी ग्रेविटी एकदम स्लो। उसके बाद आने का, और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप झटका मत दीजिएगा इसमें। आप जो करते हैं एक्सटेंशन में बहुत कोई है कि हिलते हैं, बॉडी हिलाते हैं, हिलाना नहीं है बॉडी, रुक जाइए थोड़ा, बॉडी हिलाना नहीं है, ठीक है। और पैर का झटका नहीं देना। अगर आप झटका से लिफ्ट कीजिएगा ना वेट को, तो आपके घुटने पे पेन हो जाएगा। घुटना पे पेन, देखिए ये वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पे पेन आने लगेगा आपको। जब यहाँ पे पेन आएगा तो फिर आप लेग एक्सरसाइज कर नहीं पाइएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप आराम से परफॉर्म कीजिएगा, धीरे। अब वेट उतना ही लगाइएगा जितना से आपका 15 से 20 रेपिटेशंस आ जाए, वेट उतना ही लगाना है। तो ये हुआ। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूं कौन सा है। तो दोस्तों सेकेंड एक्सरसाइज पे हम आते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज है आपका, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लेग में, स्क्वाट्स। तो हम लोग स्क्वाट्स करना कैसे हम लोग को वो बताते हैं। उससे पहले एक चीज आप लोग को और बताऊंगा मैं। देखिए बहुत कोई बहुत तरीके से स्क्वाट्स को परफॉर्म करता है, ठीक है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका वेट को लिफ्ट करना। हम लोग स्क्वाट्स में वेट लिफ्ट कैसे करते हैं, वेट लिफ्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। सिंपल तरीका होता है, उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है उस तरीके को। देखिए बहुत कोई आप लोग अपने जिम में देखे होंगे स्टेपर होता है, ठीक है। तो बहुत कोई स्टेपर पे ऐसे उठाता है एक पैर से, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर रखते हैं उसको, फिर क्या होता है, फिर 2 पैर से उठाते हैं स्टेपर पे चढ़ के,
और उसके बाद फिर वेट को नीचे लेके आते हैं जमीन पे, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। ये इसलिए नहीं करना है आपको कि ये स्क्वाट्स उठाने का तरीका ही गलत है, ठीक है। ऐसे स्क्वाट्स नहीं उठाना चाहिए, ये चीज आप स्क्वाट्स में मत यूज कीजिएगा। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं, कोई भी हो, एडवांस लेवल का भी एथलीट होगा तो ये यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये यूज नहीं करना है आपको। प्लेन फर्श है, जमीन देख लीजिए आप, एकदम खाली है। अब क्या करना है आपको, पहले आपको वेट के नीचे जाना है अच्छे से। देखिए वेट लिफ्ट करने का दो तरीका, एक तो होता है एकदम बाहर से, ठीक है, जो ट्रैप्स, जो रेयर ट्रैप्स बोलते हैं उस पे आता है वे, और एक आता है एकदम नेक पे, ठीक है। दोनों तरीके से आप उठा सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अब आपको देख लीजिए उठाना कैसे है। दोनों पैर को आप बराबर भी रख सकते हैं, दोनों पैर को थोड़ा बराबर कीजिएगा आप, दोनों पैर को आप बराबर भी रख सकते हैं या एक स्टेप के आगे। आपको वेट लिफ्ट करना है, कंफर्टेबल होकर वेट लिफ्ट करना है। अब पैर का पोजीशन देखिए आप कैसे, आपका जो शोल्डर है, बहुत तरीके से स्क्वाट्स मारते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो शोल्डर है शोल्डर के बराबर रहेगा, और टो देखिए, टो थोड़ा बाहर के तरफ रहेगा, हल्का हल्का टो बाहर के तरफ रहेगा, ठीक है। और जब आप परफॉर्म कीजिएगा इसको, आराम से बैठना है। देखिए बहुत कोई होता है जो बोलता है डीप जाने के लिए, तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप डीप जाओ। जब आप जाइएगा तो आप ध्यान दीजिएगा, आपका पीठ एकदम सीधा होना चाहिए, बैक एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, और ग्लूट्स पीछे के तरफ आना चाहिए। जब आप स्टार्ट कीजिएगा ना तो ये पीछे के तरफ आएगा, आगे नहीं। और जो घुटना है वो बाहर के तरफ निकलेगा, शोल्डर के बाहर के तरफ, इस साइड में निकलेगा, जिस साइड में आपका टो है उस साइड में निकलेगा। और ऐसे ही आराम से आपको करना है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, जब आप बैठिएगा, ठीक है, जब आप बैठिएगा तो जब बैठिएगा तो ये बाहर के तरफ आता है, ग्लूट्स बाहर के तरफ आएगा। उसके बाद क्या रहेगा, आपका जो घुटना है वो घुटना भी बाहर के इस एंगल में जाएगा, यहां से बाहर की तरफ जाएगा। जब आप बाहर की तरफ जाएगा तो ये जो कॉर्ड्स का है, ये कॉर्ड्स बहुत अच्छे से लगेगा पैर में, ठीक है। और इसको आप बहुत ही केयरफुली परफॉर्म कीजिएगा, ठीक है। 12 से 15 रेपिटेशंस होगा आपका, 3 सेट होगा ये 12 से 15 रेपिटेशंस पे। वेट आप मॉडरेट वेट लीजिएगा जिससे आपका 12 से 15 चला जाए। और उसके बाद क्या है कि इसको बहुत ध्यान से, आपको मैंने बता दिया कि आपको लिफ्ट कैसे करना है, ठीक है। उस लिफ्टिंग पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। मैं इसलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत मेन एक्सरसाइज है लेग का। जो ये एक्सरसाइज जो भी अच्छे से परफॉर्म करता है, आप ध्यान दिए होंगे, उसका लेग बहुत अच्छा रहता है। तो इसको अच्छे से परफॉर्म कीजिए, ठीक है, बहुत ध्यान से इसको परफॉर्म कीजिए। इसमें भी आप देखेंगे, मैंने आपको बताया होगा कि छोटे मसल माइंड कॉन्टैक्ट बहुत जरूरी है, लेकिन एकमात्र ये बड़ा बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज है जिसमें आपका माइंड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसको परफॉर्म करने में। जब तक आपका माइंड आपके कॉर्ड्स के साथ कनेक्ट नहीं होगा तब तक आप समझ नहीं पाइएगा कि आप परफॉर्म कर रहे हैं तो वो अच्छा है या अच्छा नहीं है। तो इस पे ध्यान दीजिए आप लोग, ये बहुत अच्छा लेग का एक्सरसाइज है, आपको मजा भी आएगा जब अच्छे से परफॉर्म होने लगेगा। तो चलिए आते हैं अब। तो दोस्तों अब आते हैं थर्ड एक्सरसाइज पे। थर्ड एक्सरसाइज आपको करना है लेग कर्ल। अब लेग कर्ल कैसे करते हैं, वो लेग कर्ल, अब जैसे 2 हम लोग एक्सरसाइज कर लिए कॉर्ड्स का, अब 2 एक्सरसाइज हम लोग करेंगे हैमस्ट्रिंग का, ठीक है। अब 2 एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग का कैसे, देखिए लेग कर्ल, अब लेटना है। अब लेटना भी इसमें बहुत तरीका होता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो घुटना रहेगा ना, देखिए यहाँ से जो सीट फोल्ड हो रहा है, ये घुटना इसके पास रहेगा, यहाँ पे ना ज्यादा अंदर रहेगा ना ज्यादा बाहर रहेगा, यहीं पे सपोर्ट रहेगा, ठीक है। और सिर देखिए, सिर एकदम स्ट्रेट है, कहीं नहीं रोटेट कर रहा है, ना आपको दाहिने करना है ना आपको बाएं करना है, एकदम सीधा रखना है, ठीक है। और मसल को कांटेक्ट करना है। देखिए हैमस्ट्रिंग का बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, मेन समझिए तो मेन एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग का। चलिए अब परफॉर्म कैसे करना है, देखिए हिलना नहीं है। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, जब आप वेट नेगेटिव में जाइएगा तो धीरे धीरे, ठीक है, और आपको ज्यादा नीचे नहीं लेके जाना है, वेट को बराबर पे रखना है कि सपोर्ट रहे पैर में, ठीक है।
और जब भी आप वेट को अपने तरफ लेके आइएगा, जब भी आप उसको लिफ्ट कीजिएगा, तो ये देखिए ये थोड़ा सा जो हिप है हल्का सा उठ रहा है, हल्का सा उठ रहा है, आपको पूरा नहीं उठाना, हल्का सा उठ, हल्का सा उठेगा तो आपका हिप टाइट होगा, उसके बाद ये जो मसल है वो मसल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब देखिए आपको इसका 12 से 15 रेपिटेशंस करना है, 4 सेट रहेंगे, 4 सेट में 12 से 15 आपको करना ही करना है। और ये आपके हैमस्ट्रिंग का मेन, देखिए हैमस्ट्रिंग लेग में एक छोटा मसल होता है, लेकिन जिस दिन ये आपका छोटा मसल बनेगा, चलिए हो गया, जिस दिन ये छोटा मसल आपका बनेगा उस दिन आपका लेग बहुत अच्छे से दिखेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। चलिए अब नेक्स्ट दोस्तों हम आपको दिखाते हैं अब चौथा एक्सरसाइज। ये भी एक तरह से बेस्ट एक्सरसाइज माना जाता है, मतलब ऑल टाइम फेवरेट एक्सरसाइज है बॉडी बिल्डर्स का, जिसको बोलते हैं रोमानियन डेडलिफ्ट। हैमस्ट्रिंग का प्यारा एक्सरसाइज है, बेहतरीन और प्यारा दोनों बोल सकते हैं, और ये बॉडी बिल्डर्स का फेवरेट है, मेरा फेवरेट है, इसका फेवरेट, सबका फेवरेट एक्सरसाइज है ये। अब इसको कैसे परफॉर्म करना है ये चीज हम आपको दिखाते हैं। देखिए वेट लगा हुआ है, आपको मीडियम बार लेना है, ठीक है, मीडियम बार लेना है, और पैर जो है आपका, ये पैर जो है देखिएगा यहाँ बार पे, यहाँ पे आपका ग्रिप बना होगा कि आपको ग्रिप कैसे करना है, ठीक है ना, तो यहीं पे आपको ग्रिप करना है, ठीक है, और इसको पहले लिफ्ट करना है आपको वेट को, ठीक है, पहले आपको वेट लिफ्ट करके सीधा हो जाना है, ठीक है। अब जब वेट लिफ्ट करके सीधा होइएगा, अब देखिए आपको परफॉर्म कैसे करना है। ये सीधा जाइएगा, ये बाहर की तरफ रहेगा, और ये पैर जो घुटना हल्का मुड़ेगा, एकदम मतलब उतना ही मुड़ेगा जितना आपको जरूरत हो, एकदम हल्का सा मोड़िएगा, ज्यादा मोड़ना नहीं, और एकदम थोड़ा सा स्ट्रेट खड़ा हो जाइएगा, ठीक है। अब देखिए ये आप लगेगा कहाँ, आपको मैं दिखाता हूं, इधर आ जाइए। ये देखिए जब ये परफॉर्म कीजिएगा ना, देखिए ये देख रहे हैं, ये होता है हैमस्ट्रिंग। ये हैमस्ट्रिंग पे बहुत ही प्यार से लगेगा, ठीक है, और एकदम सीधा रहना है, आपको हिलना नहीं है। रोमानियन डेडलिफ्ट मतलब ये डेडलिफ्ट का ही एक पार्ट है, ठीक है। वेट उतना ही लेना है जितना आप कंट्रोल कर सके, और 12 से 15 रेपिटेशन चल जाए। देखिए जाना है, स्लो जाना है, स्लो आना है, स्लो जाना है, स्लो आना है। वेट जो रहेगा वो बाहर की तरफ रहेगा, सटाना नहीं है पैर में, ठीक है, और घुटना आपका हल्का सा मुड़ेगा और पूरा आएगा, उसके बाद आपका पूरा हैमस्ट्रिंग पे आएगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसको परफॉर्म कीजिएगा 15 से 20 रेपिटेशंस मॉडरेट वेट लगा के। बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग का, बहुत ही प्यारा एक्सरसाइज है। मैं अपना बताता हूँ, मेरा पर्सनल बेस्ट है, इसका भी पर्सनल बेस्ट है, तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग का। तो चलिए अब आपको लास्ट एंड पांचवा एक्सरसाइज दिखाते हैं। पांचवा एक्सरसाइज बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, कार्ब्स का एक्सरसाइज करना है। अगर आपके जिम में ये मशीन होगा, ठीक है, वेट लगाइएगा, इसको रखिएगा आराम से। अब देखिए जो टो है ना आपका, ये टो आपका बाहर के तरफ, ये जो पैर रखने वाला स्टैंड है इसके बाहर रहेगा आपका टो, ठीक है, बाहर रहेगा। और जब आप वेट को लिफ्ट कीजिएगा, जब आप वेट लगा के जब एक्सरसाइज को परफॉर्म करना स्टार्ट कीजिएगा, तो सिर्फ आपका एड़ी जो है वो नीचे जाएगा और ऊपर आएगा, सिर्फ आपका एड़ी जाएगा नीचे और ऊपर आएगा, बस यही करना है। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, थोड़ा सा सिंपल एक्सरसाइज है। लेग में यही एक एक्सरसाइज है जो सिंपल एक्सरसाइज है। एकदम स्ट्रेट बैठना है, पीछे नहीं जाना है, आगे नहीं आना है, पोजीशन को अच्छे से रखना है। अगर ये मशीन नहीं रहता है आपके पास, अगर ये मशीन नहीं रहता है आपके जिम में, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, कोई भी ऐसा जगह जहां पे रॉड इस टाइप से निकला हो, ठीक है, कोई भी ऐसा जगह, ठीक है, आप या फिर बेंच हो या कुछ भी हो, उस पे नॉर्मल खड़े हो जाइएगा, ठीक है। उसके बाद फिर वही सेम चीज जो वहां पे आप किए हैं वही यहाँ। अगर और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर वो मशीन रहे, कार्ब रेजेस का मशीन रहे, तो आपको 2 सेट करना है और दोनों का सुपर सेट लगा लीजिएगा। पहले वो कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे आके ये वाला। इसमें आपका रेपिटेशन रहेगा कम से कम 20 से 25 रहेगा इसका, ठीक है। और ये बहुत अच्छा है कार्ब्स का एक्सरसाइज। तो आज मैंने आपको बताया लेग का एक्सरसाइज कैसे करना है, क्यों करना है। देखिए लेग लोअर बॉडी का बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज होता है लेग का। बहुत कोई बोलते हैं कि, और ये एक चीज और कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा के रखिएगा,
लोअर बॉडी का एक्सरसाइज कीजिएगा तो फैट बर्न होने में आपका बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, लोअर बॉडी का अगर एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपका बॉडी सुंदर लगेगा। देखिए बाइसेप चेस्ट कोई भी बना सकता है, ये नॉर्मल चीज है, बाइसेप चेस्ट शोल्डर आराम से आप बना लीजिएगा। लेकिन लोअर बॉडी इन द सेंस के ये जो आपका रिब्स आ रहा है इसके नीचे बनाने में आपको इस बॉडी को शेप देने में बहुत मेहनत लगता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोअर बॉडी का एक्सरसाइज कीजिए। आपको मैंने लेग का एक्सरसाइज बता दिया है टोटल बिगिनर्स और इंटरमीडिएट के लिए। तो चलिए आज का दिन आपका शुभ हो, एक्सरसाइज करते रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए, धन्यवाद।